अभी जैसे मैं भी पढ़ाती हूँ स्कूल में, पेरेंट्स बच्चे आते हैं बोलते हैं मैम आज हम नहीं पढ़ेंगे, तो मैं बोलती क्यों मैम, पढ़ के करना ही क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है तो मुझे भी सोचने में मजबूर करता है कि वो बच्चे जिसके लिए हम यहाँ आ रहे हैं वो बोलते हैं हम पढ़ के क्या करेंगे। तो जब मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा आप पढ़ोगे तब तो लाइफ में आगे सक्सेस को पाओगे, तो बोलते हैं मैडम बिना पढ़े भी तो सक्सेस हो रहे हैं। ऐसी आज के नेता मंत्री लोग का क्या है, वो कितना पढ़े हैं कि आज वो अच्छे पोजीशन में है। तो हम लोग इतना मेहनत करके मैडम अगर हम लोग रोड में खड़े होना पड़े तो हम क्यों मेहनत करें। मेरे बच्चों ने कहा मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन किए, 8th क्लास के स्टूडेंट तक इस बात को कह रहे हैं। तो मैंने से यही कहा है कि बेटा देखो, मेहनत कभी भी करोगे तो मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, आज नहीं तो कल अच्छा होगा। हमारे साथ हैं बहन मीनल और ये टीचर हैं, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा और आपसे मैं जानना ये चाहूँगा, क्योंकि आप टीचर हैं, काफ़ी समय से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या अभी का बच्चा खुश है अपनी पढ़ाई से और आने वाले समय को लेकर क्या उसके अंदर चिंता है? कैसे आपको अभी के बच्चे दिखते हैं, उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में, उनकी सोच में? बच्चे तो अभी भी एजुकेशन को लेकर के वरीड है सर। जहाँ तक कहा जाए, बच्चों को अब ये लगने लगा है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका फल हमको नहीं मिल रहा है, तो उसके कारण से वो अब चाहते हैं कि बस जितना है उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अभी जैसे मैं भी पढ़ाती हूँ स्कूल में, पेरेंट्स बच्चे आते हैं बोलते हैं मैम आज हम नहीं पढ़ेंगे, तो मैं बोलती क्यों मैम, पढ़ के करना ही क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है तो मुझे भी सोचने में मजबूर करता है कि वो बच्चे जिसके लिए हम यहाँ आ रहे हैं वो बोलते हैं हम पढ़ के क्या करेंगे। तो जब मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा आप पढ़ोगे तब तो लाइफ में आगे सक्सेस को पाओगे, तो बोलते हैं मैडम बिना पढ़े भी तो सक्सेस हो रहे हैं। ऐसी आज के नेता मंत्री लोग का क्या है, वो कितना पढ़े हैं कि आज वो अच्छे पोजीशन में है। तो हम लोग इतना मेहनत करके मैडम अगर हम लोग रोड में खड़े होना पड़े तो हम क्यों मेहनत करें। मेरे बच्चों ने कहा मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन किए, 8th क्लास के स्टूडेंट तक इस बात को कह रहे हैं। तो मैंने से यही कहा है कि बेटा देखो, मेहनत कभी भी करोगे तो मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, आज नहीं तो कल अच्छा होगा। और हर समय एक समान नहीं होता है, आज अगर बुरा वक्त है तो कल आप लोग के लिए भी अच्छा होगा। और आज जो चीज़ हो रहा है, जो आंदोलन आप लोग के लिए चलाया जा रहा है, हो सकता है वो आपके भविष्य, आपके करियर के लिए अच्छा हो। तो आप लोग को अपना मेहनत करते रहना है, क्योंकि अगर हार्ड वर्क आज करोगे तो उसका गुड फल आपको मिलेगा। और अभी जेन-ज़ी का जो आंदोलन चल रहा है उसमें बहुत सारे बच्चे जो है भाग लिए। मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये बच्चों का जब पढ़ाई करते तब से चालू हो जाता है ये चीज़ अपने अधिकारों के लिए बोलने का? सर वैसे तो आपने जैसे कहा कि बच्चों का पढ़ाई से स्टार्ट होता है, तो आज का जो जनरेशन है वो सिर्फ मार्क्स को नहीं, आज जो कंपटीशन जिस टाइप का बढ़ रहा है, बच्चों के अंदर में वो अवेयरनेस आते जा रहे, वो बातें जो पढ़ाई को लेकर के कि वो सिर्फ मार्क्स तक के सीमित नहीं रह रहे, वो मार्क्स से लेकर के और भी उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो पॉजिटिव है वो अपने लाइफ में, और वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा अचीवमेंट लेना। और जैसे कि अभी का जैसे जनरेशन के अकॉर्डिंग और अभी जो हुआ है जनरेशन के अकॉर्डिंग कि नीट का जो क्वालिफाई बच्चे जो मतलब क्वालिफाई के लिए जो प्रिपेयर हुए थे, क्योंकि बच्चे जो साल भर मेहनत करते हैं उनका एक एम बना के रखते हैं अपने लाइफ में कि हमको कुछ करना है आफ्टर। अभी जैसे कि अभी का जैसे पेरेंट्स का जो प्रेशर रहता है कि हमारे बच्चे को हमको एक अच्छे पोजीशन में, एक अच्छे प्लेस में देखने के लिए वो डॉक्टर या इंजीनियर का मतलब वो करना पसंद करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे के अंदर में वो चीज़ को वो अपना पूरा मतलब पैसे के से लेके मतलब वो इतने महंगे स्कूल में वो इसलिए उनको पढ़ाया जाता है, अच्छे एजुकेशन उनको मिल सके, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके लिए वो जितना हो सकता है वो अपने बच्चों में इतना इन्वेस्ट करते हैं कि बच्चे का लाइफ सेटल हो सके, बच्चे एक अच्छे जॉब को वो पा सके। और उसके लिए जो वो मेहनत करते हैं अपना साल भर का जो मार्क्स गेन करने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग अगर उनको वो चीज़ नहीं मिलता है जो मतलब वो चाहते, जो अचीवमेंट उनको नहीं मिलता, जो सक्सेस उनको नहीं मिलता है, तो उस समय वो अपना वो फ्रस्ट्रेशन और वो अपना उस टेंशन की वजह से वो जो वैलिड के अकॉर्डिंग जो करते हैं, तो उसके कारण वो फिर गलत डिसीजन को लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी देखे होंगे जनरली बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है हमारे, अगर हम CG के अकॉर्डिंग चेक करेंगे बहुत से बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो कि बच्चों को अंदर जो प्रेशर को दे रहा है, और बच्चे जो मतलब कि जो एक उनका जो इमोशन के साथ में खेला जा रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि बच्चा जो चाह रहा है कि वो अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट पाने के लिए वो भी अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता है। पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, ऊपर से एजुकेशन के अकॉर्डिंग टीचर्स का प्रेशर रहता है, स्कूल के अकॉर्डिंग। तो बच्चा चाहता है कि वो उसके अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग वो पोजीशन में, उस जगह में वो अपने आप को परफेक्ट दिखाए, और इस कारण से वो कोशिश करता है कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन उनका मेहनत को, उस चीज़ को मतलब जब इस टाइप से जैसे अभी नीट का अभी पेपर जैसे हुआ, सडनली हम चेक कर देखते हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि बच्चे लोगों ने जब एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर लिए, उनका एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद में पेपर लीक हो गया। तो ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है आज के जनरेशन के लिए, बच्चे मतलब कि जो मेहनत किए थे और उसके बाद उसको मतलब कि बहुत सारे बच्चे उसमें डिस्क्वालीफाई हो, तो उसके कारण से उन्होंने अपना गलत डिसीजन ले लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है एजुकेशन सिस्टम को अभी भी मतलब जैसा होना चाहिए बच्चों को लेकर के, वो चीज़ नहीं हो रहा है। आप एक टीचर होने के नाते मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या बता सकते हैं कि बच्चों की क्या आवश्यकता होती है। मानसिक तौर पे आप बता रहे हैं और भौतिक तौर पे भी आपने बोला, लेकिन मैं एक पूछना चाहूँगा, माँ बाप की कितनी अपेक्षा रहती है कि बच्चा ऐसा करे, और मान लो नहीं हो पाता तब क्या होता है। तो वैसे टीचर होने के नाते क्या कभी आप ऐसा बच्चों को हैंडल किए हैं? हाँ सर, एक्चुअली अभी जैसे कि मैं अभी प्रयास रेसिडेंशियल के स्कूल के अकॉर्डिंग मेरे पास नीट और जेईई के स्टूडेंट को मैं पढ़ाती हूँ। हालांकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ, लेकिन मैं जैसे देखा है बच्चों के अंदर में पेरेंट्स को लेकर के, पेरेंट्स क्यों, हमारे जैसे हमारे रेसिडेंशियल स्कूल है, वहाँ जितने बच्चे हैं 99 मतलब कि वहाँ कॉम्पीट करके आए, कंपटीशन करके मतलब कि वहाँ पर फाइट करके वो उस स्कूल में ज्वाइन किए हुए। और वो जो बच्चे क्वालिफाई करके आए हुए वहाँ पर, तो वो एक पेरेंट्स उनको काफ़ी अपने घर से दूर उस स्कूल में भेजा जा रहा है, जैसे रेसिडेंशियल स्कूल। तो वहाँ जो बच्चे अपना मतलब कि उनका 9 to 9 उनका टाइमिंग है पढ़ाई का, स्टडी का, मतलब वो मॉर्निंग 9 से लेकर रात के 9 बजे तक के वो अपना दे रहे हैं टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि बच्चा हमारा जब वहाँ गया है तो वह पेरेंट्स अपना पैसे के साथ साथ में अपना टाइम, अपना जो बच्चों के साथ जो मतलब कि बोलना चाहिए उनका जो साथ में रहने का वो चीज़, वो मतलब कि अपने पेरेंट्स मतलब बच्चों को उस स्थान में रखे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा कुछ अच्छा कर सके। तो ये माँ बाप की अपेक्षा रहती है, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा को अगर हम भेजे हैं तो वो बच्चा कुछ अच्छा करके निकले। और बच्चे कई बार बहुत ज़िद्दी होते हैं, और ख़ास करके जो चाहिए उनको चाहिए होता है। तो ये कैसा आप हैंडल करते हैं बच्चों को? देखिए, हर बच्चों के अंदर में एक तो रहता है कि वो कुछ उनको मतलब कि एक्सपेक्टेशन रखता है कि हमको ये चाहिए तो हमको मिलना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पहले तुम ये करके दिखाओ तब हम उसको देंगे। मतलब पेरेंट्स भी, जैसे मैं भी एज अ मदर, और जैसे जब मैं स्कूल में रहती हूँ तो पेरेंट्स जैसे हम मुझे भी आके बोलते हैं कि मैम ये इस टाइप का जिद करता है तो आप इसको थोड़ा समझाइए। तो हम उनको टैकल करते हैं, बच्चों को बोलते बेटा देखो, पेरेंट्स तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपके पीछे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उनके लायक बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। अगर आप गुड मार्क्स लाओगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हो मिलेगा। तो हम पेरेंट्स को गाइड करते, बच्चे को भी गाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी हम गाइड करते हैं, पेरेंट्स को भी समझाते हैं। अभी के समय में जैसे हम जेन ज़ी का आंदोलन देखा हमने, तो बच्चे चले गए वहाँ पे और अकेला आंदोलन में गए वहाँ पे उन्होंने, और माँ बाप भी थे उसमें। मैं आपसे पूछूंगा कि माँ बाप अभी कितना बच्चों को खुला छोड़ रहे हैं, ख़ास करके उन चीज़ों के लिए कि वो अपना करियर खुद चुन सकते हैं? हाँ, अभी तो जैसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊँगी सर, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि अभी जैसे पेरेंट्स भेजे थे वहाँ पर जंतर मंतर में, जो बच्चों ने आंदोलन किया, वो अपना कुछ हक पाने के लिए, कुछ पाने के लिए वो वहाँ गए थे, जिसके अकॉर्डिंग उनको अगर कहा जाए, पेरेंट्स भी उनका साथ दिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चे ने जो मेहनत किया उसके अकॉर्डिंग उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिला, वो जो चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, जिसके कारण से आज मतलब कि उनको उस स्थान में जाके आंदोलन करना पड़ा। तो ये चीज़ मतलब अगर सरकार के अकॉर्डिंग देखा जाए कि इतने हमारे जो पूरे इंडिया में, भारत में जो बच्चे हैं, कम से कम 2 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, 2 करोड़
तो वो जो बच्चे ने वहाँ पर जा कर के जो उसमें से कुछ लाख ही गए थे, लेकिन वो जो बच्चे गए तो कुछ उम्मीद लेके गए थे कि हमको वहाँ से कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन वो लोग को अभी भी वो सही रिज़ल्ट उनको अभी भी नहीं मिला है। मतलब जो चीज़ उनके हक़ के लिए होना चाहिए वो चीज़ अभी भी नहीं हुआ है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मैं जो गवर्नमेंट है उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप बच्चों के अकॉर्डिंग के, क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य है, तो आप उनको देखते हुए, क्योंकि आज आप लोगों का समय जा चुका है, लेकिन जो न्यू जनरेशन जो आ रहा है उनके लिए सोचते हुए कुछ अच्छा सिस्टम लाए, एजुकेशन सिस्टम, ताकि सबको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो वो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के अकॉर्डिंग उनको वो चीज़ मिलना चाहिए।